सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक हम गीता के द्वितीय अध्याय के 32वें श्लोक तक व्याख्या कर चुके हैं और आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 33वें की व्याख्या करेंगे। वर्तमान में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है। हम अपने शिक्षा के क्रम में बहुत आगे निकल गए हैं। आज उच्च कोटि की शिक्षा सर्वत्र फैली पड़ी है, जिससे हम भौतिक ज्ञान बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो रहा है। और ठीक उसी तरह का ज्ञान उस समय की व्यवस्था में अर्जुन को भी बहुत था। वह एक बहुत बड़ा धनुर्धर था। उसने अपनी धनुष विद्या में काफी बड़ा स्थान प्राप्त किया हुआ था और वह युद्ध की स्थिति में जाकर अकर्मण्य होकर युद्ध से विरक्त होने की बात करने लगा। तो कृष्ण ने उसको युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए काफी समझाया। और अब यहाँ आगे के 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाएंगे कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो उसकी तुम्हारे व्यक्तित्व पर क्या क्या हानियां भी हो सकती हैं, जिनको ऋषि वेद व्यास जी ने अपने कलम से हमारे हितार्थ और हमें आज वर्तमान युग में चिंतन के लिए प्रेरित करने के लिए उनको उस समय की व्यवस्था में इस तरह लिखा जो आज तक पूर्णतः सर्वथा सिद्ध है। तो हमें उनको जानना समझना आवश्यक है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित करें कि आज वर्तमान में बदलते हुए क्रम की व्याख्या आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर सजाकर संवारकर अपने जीवन में संतुष्टि लाकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर इस लोक में और परलोक में आनंद का भाव रखें। तो ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करयसि ततः स्वधर्मं कीर्तिमं च हित्वा पापम अवाप्ययसि। अर्थात वो कह रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको सुना देता हूं, अथ चेत्त्वमिमं धर्मस्य संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अपिवायसि। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। कल हमने स्वधर्म की बात की थी कि अपना धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और आपको यह युद्ध अवश्य करना चाहिए, ऐसा कृष्ण को समझाने का। और आप यदि वह नहीं कर रहा है तो उससे क्या क्या हानि होगी, तो यहाँ 2 हानियां बता दी। एक तो आपका स्वधर्म खत्म हो जाएगा और दूसरी आपकी कीर्ति चली जाएगी, जिससे आपको पाप लगेगा। इन इंग्लिश, बट इफ यू डू नॉट फाइट दिस लॉफुल बैटल यू शैल लूज योर वेरी ड्यूटी एंड फेम एंड इनकर सिन, और तुम्हें पाप लगेगा। तो यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि यहाँ अथ अव्यय पक्ष अंतर में आया है और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना नहीं रह सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। यह गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है। तथापि अगर ऐसा मान लें कि तू युद्ध नहीं करेगा
तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग तुझे परेशान करेगा और तुम अपने से दूर होकर इस पाप के भागी बन जाओगे। अतः तुम्हें इसका पाप लगेगा और तुम्हारी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म स्वरूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया था और इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। मैं अर्जुन की कीर्ति के बारे में यहाँ और बताना चाहता हूँ कि अर्जुन की कीर्ति की बात यहाँ इतनी विशेषता से क्यों कही गई है। उसके रीजन है, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर स्वरूप उनसे पाशु पतास्त्र अस्त्र प्राप्त किया था। अर्थात पाशुपत अस्त्र को उन्होंने उनसे प्राप्त किया था। और नंबर 2, सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा था। उसने द्रोणाचार्य को खुश करके उनसे आशीष में एक विशेष प्रकार का अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु को भी वध कर सकता था। इस प्रकार उसने अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता तो वह केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी नहीं, अपितु उसके यश की हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार करेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध न करके, युद्ध से पलायन करके के कारण नरक का भागी होगा। और आज वर्तमान में भी हम यह सब बड़ी प्रचुरता में देख रहे हैं। लोगों की आध्यात्मिक शिक्षा कम होती जा रही है और भौतिक शिक्षा, आर्थिक वृद्धि की शिक्षा बढ़ती जा रही है। लेकिन वर्तमान में एक बात हमें समझने की है, जिनके पास आज आर्थिक अर्जन इतना अधिक हो चुका है कि जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए, वो भी अपने भविष्य की चिंता करते हैं और फिर भी अपने आप को आध्यात्म से दूर ले जाते हैं। तो हम आध्यात्म से जितना जुड़ जाएंगे उतना हमारी जो थिंकिंग है वो स्पिरिचुअलिटी से हटकर, आध्यात्म से हटकर तार्किकता की ओर चली जाएगी। और तार्किकता से कभी भी आध्यात्मिकता का काम आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि तार्किकता विषय है शरीर का, मन और बुद्धि का, और स्पिरिचुअलिटी है मन और बुद्धि से परे की चीज। तो आज वर्तमान में भी यह गलतियां हम सब कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस द्वितीय अध्याय के 33वें श्लोक में धर्मयुक्त स्वधर्म को जानना और अपनी कीर्ति को जानना बहुत आवश्यक है, जो आज नहीं जान रहे हैं। हम आज स्वार्थी हो गए हैं, स्वधर्म का ज्ञान नहीं रहा है, स्वधर्म से अलग होते जा रहे हैं और कीर्ति का तो भय ही नहीं है। पैसा आना चाहिए, धन का अर्जन होना चाहिए, वह हम चाहे किसी व्यक्तिगत व्यवसाय में, राजनीति में, नौकरी में, कहीं भी कर रहे हैं। हम अपने स्वधर्म से हटते जा रहे हैं, इसीलिए समाज में अराजकता, अव्यवस्था और धन की असमानता फैलती जा रही है। तो आज भी गीता के द्वितीय अध्याय का 33वां श्लोक स्वधर्म के लिए उतना ही सार्थक है जितना उस समय सार्थक था। जो लोग इस
सार्थकता को, चाहे वो धन बल की सार्थकता हो, बुद्धि बल की सार्थकता हो, या शारीरिक बल की सार्थकता हो, रूप और लावण्य की सार्थकता हो, उन सबको जब तक स्वधर्म से नहीं ठीक से समझेंगे तब तक हम स्वधर्म से परधर्म में परिवर्तित होकर अपने स्वधर्म का नाश और अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होंगे। आज के इस 33वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र ही मिलते हैं आगे के 3 और श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके हानियों का वर्णन बताया है और जो हानि हमारे लिए है। तो आज के इस 33वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।